वजीर आजम इमरान खान माजी में मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी ना आने की वजह करप्ट हुकूमतों को करार देते रहे हैं और कहते रहे कि जब मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और करप्शन खत्म होगी तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी धड़ाधड़ मुल्क में सरमायाकारी करने आएंगे। मगर हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने के बावजूद मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है और वजीर आजम खुद इस मामले में मायूसी का इजहार कर रहे हैं। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सालों में मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी जरूर आई है। 2018 में ज़खायर $16.5 अरब के थे, यानी कि पीटीआई हुकूमत आने से पहले $16.5 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, जो बढ़कर अब $27 अरब के हो चुके हैं। मगर मसला यह है कि ज़खायर में यह इजाफा बुनियादी तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी की वजह से नहीं बल्कि तरसीलात ज़र बढ़ने की वजह से और गैर मुल्की कर्जों की वजह से हुआ है। यहाँ तक कि हुकूमत का जो रोशन डिजिटल अकाउंट का कामयाब मंसूबा है, जिसके तहत 2 सालों में तकरीबन $2 अरब हमारे खजाने में आए हैं, वो भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के सरमायाकारी नहीं है बल्कि कर्ज है जो पाकिस्तान हाई रिटर्न के साथ उन्हें वापस करेगा। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर इसमें इजाफा ना हुआ तो करंट अकाउंट का जो खसारा है उसमें कमी लाने में मुश्किलात आती रहेंगी। मगर पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के आदाद शुमार बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं, जिस पर आगे जाके तफसील से बात करेंगे। मगर पहले आपको सुनवाते हैं कि वजीर आजम इमरान खान अब इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे बड़ी रुकावट है वो करप्शन है। जब एक सिस्टम करप्ट है तो वो एक्सपेक्ट करें कि जो उन मुल्कों के अंदर जिधर करप्शन नहीं है और वहां आदी हो जाते हैं, करप्शन फ्री सोसाइटीज में जब वो आदी हो जाते हैं काम करने के लिए, उनके अंदर वो फिर करप्ट निज़ाम में काम नहीं कर सकते और उनकी बड़ी रुकावट है। तो ये जो दूसरा चैलेंज है हमारा कि किस तरह हमने इनकी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है पाकिस्तान में, कैसे ये उस सिस्टम में इनके लिए सेफ गार्ड्स हों जो अनफॉर्चुनेटली एक करप्ट सिस्टम में वो चल नहीं सकते, वो हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हम इन्वेस्टमेंट के लिए ये मुल्क रिसेप्टिव होता जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि मुल्क में सरमायाकारी ना आने की सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और सरमायाकारों को पाकिस्तान लेकर आएँ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को एतमाद देना पड़ेगा ताकि वो मुल्क में सरमायाकारी करें। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 3 साल बाद भी ये कह रहे हैं कि हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि माजी में वज़ीर आज़म बार बार ये कहते रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपना सरमाया पाकिस्तान में लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। बस वो चाहते हैं कि मुल्क में करप्शन फ्री हुकूमत कायम हो जाए और जिस दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होगी उस दिन ये पाकिस्तानी अपना सारा सरमाया पाकिस्तान में वापस लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म ये भी दावा करते रहे कि वो हुकूमत में आने के 90 दिन के बाद जो बड़ी करप्शन है उस पर काबू पा लेंगे, उसका खात्मा कर देंगे। जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है, या तो वज़ीर आज़म की उम्मीदें और दावे गलत साबित हुए हैं या वज़ीर आज़म अभी तक मुल्क से बड़ी करप्शन का खात्मा करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। आपको सुनवाते हैं कि माजी में वज़ीर आज़म इस हवाले से क्या दावे करते रहे। मुझे अंदाजा है कि कितना पैसा बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास पड़ा है। उनकी सरमायाकारी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, नौकरियां मिलेंगी, हुनरमंद लोग वापस आएंगे। अभी से लोग तैयार बैठे हैं कि अगर तब्दीली आएगी तो वापस आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी भी हमने निजाम ठीक कर लिया, ये अपना सरमाया भी लेके आएंगे, अपने स्किल लेके आएंगे, हुनर लेके आएंगे। ये अगला दौर आने लगा है, बाहर से सरमायाकारी पाकिस्तानी करेंगे। करप्शन मैं इंशाल्लाह आपको खत्म करके दिखाऊंगा 90 दिनों के अंदर, ऊपर के लेवल की। असल में तो करप्शन ऊपर के लेवल की मुल्क को बर्बाद कर रही है, नीचे करप्शन जो है वो खुद ही खत्म हो जाएगी। आपने सुना, वज़ीर आज़म कहते थे कि सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी के लिए तैयार बैठे हैं, बस मुल्क से करप्शन खत्म होने की देर है और वो 90 दिन के अंदर बड़ी करप्शन का खात्मा कर देंगे। वज़ीर आज़म ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अहमियत पर भी जोर देते रहे हैं और इस हवाले से पाकिस्तान की रैंकिंग में ज़रूर बेहतरी आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले पाकिस्तान की रैंकिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 136वें नंबर पर थी, जो अब इम्प्रूव होकर 108वें नंबर पर आ चुकी है, यानी कि तकरीबन 28 दर्जे हमने तरक्की की है इसमें। लेकिन इसके बावजूद FDI बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। नून लीग के आखिरी साल में मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम $2.78 बिलियन का था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले साल में गिरकर $1.3
$3.6 अरब हुआ। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे साल में FDI का हुजूम $2.56 अरब का था, मगर पिछले साल FDI का हुजूम 29% गिरकर $1.84 बिलियन पर आ गया, जो नून लीग के आखिरी साल से तकरीबन $1 अरब कम है। हुकूमत का दावा है कि मुल्क में FDI गिरने की एक वजह कोरोना वायरस भी है, जिसकी वजह से दुनिया भर में FDI का रुझान कम हुआ है। लेकिन अगर हुकूमत का ये दावा दुरुस्त है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पिछले साल पाकिस्तान में तो FDI में 29% की कमी आई है, मगर भारत में 27% का इजाफा हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जबकि भारत में कोरोना की जो वबा है वो पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक थी। भारत में इस वक्त हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड FDI इस साल आई है, लेकिन पाकिस्तान में 29% की कमी देखी गई है। इसलिए FDI में कमी का मलबा कोरोना पर नहीं डाला जा सकता। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर PTI हुकूमत 3 साल बाद FDI बढ़ाने में कामयाब क्यों ना हो सकी। वजीर आजम समझते हैं कि इसकी वजह सिस्टम में करप्शन है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन रैंकिंग में 7 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। लेकिन मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी ना आने की वजह सिर्फ करप्शन नहीं है, इसकी और भी वजूहात हैं। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की पॉलिसीज और तरजीहात ये रही हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सरमायाकारों से गवर्नमेंट गारंटीड रिटर्न देकर पैसे हासिल किए गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत की तवज्जो इस बात पर होती कि कैसे मुल्क में सरमायाकारी के मौक़ों को मार्केट किया जाता और बैरून मुल्क सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट रिस्क लेकर कमाने पर आमादा किया जाए। और इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए जरूरी था कि जामे पॉलिसी बनाई जाती और एक मजबूत टीम लाई जाती, जिसमें हुकूमत नाकाम रही है। इस हवाले से वजीर खजाना शौकत तरीन और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ क्या कहते हैं, सुनिए। हमारी जो BOI की मार्केटिंग है वो एक किस्म से उसने बिलो एवरेज काम किया है, तो इसको रिवैम्प किया जाएगा। और CPAC जो है उसकी रिवैम्प करने की ये ज़रूरत है कि मार्केटिंग के लोग भी चल आए। कोरियंस हैं, बाकी हैं, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन कोई पैकेज तो बनाए ना हम। देखिए, इसमें स्ट्रक्चरल इशू हैं। कमिटमेंट्स को मटेरियलाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास इम्प्लीमेंटेशन का मसल नहीं है। मैं वहाँ पर पुश करता रहा, क्योंकि आप जब लेकर इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्रीज में देते हैं तो फिर वो प्रोजेक्ट बन नहीं पाता है। तो एक तो ये स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। जब मैं 1 साल रहा तकरीबन, तो उसमें मेरे 4 फेडरल सेक्रेटरी तब्दील किए गए। फिर जो वहाँ पर ज़्यादातर स्टाफ है वो सारा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के थ्रू आता है। हमें लोग वो चाहिए जो इन्वेस्टर की ज़बान बोले, और हुकूमत बदले तो पॉलिसी भी ना बदले। वजीर खजाना शौकत तरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नई सरमायाकारी ना होने की वजह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मार्केटिंग के मसाइल हैं। हारून शरीफ जो कि साबिक चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल मसाइल थे, उसकी वजह से कारकर्दगी नहीं दिखा सके। उनका ये भी कहना है कि पॉलिसी में तसलसल नहीं होगा तब तक मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा नहीं होगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास कमिटमेंट्स पर अमल दरामद की ताकत नहीं है। हारून शरीफ ये भी कह रहे थे दौर में 4 वफाकी सेक्रेटरीज को तब्दील किया गया है, और ये बड़ी अहम बात इसलिए है क्योंकि हुकूमत के अक्सर फैसलों में ये देखा गया है कि वजारतों में बार बार तब्दीलियां की जाती हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी में तसलसल नहीं दिखाई देता। और यही मसला बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी रहा है, जिसके अब तक 3 चेयरमैन को तब्दील किया जा चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत इस मामले का असर नौ जायजा ले कि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही, इसमें क्या इंतजामी खामियां और रुकावटें हैं, ताकि हुकूमत अवाम से किए गए अपने वादे पूरे कर सके।